हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारे बायोलॉजी शॉर्टकट के सीरीज नंबर 8 में, पार्ट नंबर 8 में हम लोग आज पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं के बारे में आज चार्ट के फॉर्म पे, सॉरी टेबल के फॉर्म पे पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर उससे होने वाली डिसीज, लाइक कोई भी हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो कौन सी बीमारी होगी, कोई भी हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो कौन सी बीमारी होगी, और वो हार्मोन कहां से रिलीज होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा नहीं, 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा बड़ा है ना। मतलब बहुत सारे हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कहां से रिलीज होता है, कम रिलीज होने, कम सिक्रीट होने की वजह से क्या डिसीज, ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से क्या डिसीज, बीमारी, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम, चाहे आप पीजीटी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, सीजी सेट, सीटेट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है बायोलॉजी का जहां पर हार्मोन से क्वेश्चन ना आए भाई, है ना। और हमारा जो बायोलॉजी शॉर्टकट का सीरीज है उसकी खास बात ही यही है कि ऐसे टॉपिक को हम लोग चूज कर रहे हैं जहां से हर एग्जाम में, बायोलॉजी के हर एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन। शुरू करते हैं भाई, ठीक है। देखो, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पीजीटी कोर्स के बारे में तो आपको पता ही है, और नहीं पता तो यहाँ नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए कोर्स चल रहा है वेबसाइट में, जिसमें अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं। हार्मोन, हार्मोन की क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शन क्या है और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है ना। देखो भाई, हाँ, हम लोग एक चीज और पढ़ रहे हैं ना, फंक्शन भी देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले टेबल में, सॉरी इस वाले कॉलम में क्या पढ़ेंगे? हार्मोन के बारे में। और यहां पर आपको कौन से ग्लैंड द्वारा वो हार्मोन निकलता है, यहां पर उसका फंक्शन उस हार्मोन का, और यहां पर ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन मतलब अगर वो हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जा रहे तो कौन सी बीमारी होगी, और डिसऑर्डर अंडर सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीट होने की वजह से कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएच बोलते हैं, कहां से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर रहता है? हमारे सिर में रहता है ना। और पिट्यूटरी के भी 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो उसके एंटेरियर पार्ट से, एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टेरियर, तो एंटेरियर पार्ट से रिलीज होता है क्या? हमारा जो ग्लैंड है, कौन, सॉरी हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ को, हमारे बोन्स तथा टिश्यू के ग्रोथ को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाने का काम कौन करता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जा रहा है, हमारी बॉडी में ओवर सिक्रीशन हो जा रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होना है भाई? गाइकेंटिज्म, ठीक है। गाइकेंटिज्म नाम का डिसीज होगा किसमें? चिल्ड्रन में। मतलब चिल्ड्रन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब ओवर ग्रोथ हो जाता है, जितना ग्रोथ चाहिए नहीं उससे ज्यादा ग्रोथ हो जाता है भाई। और वैसे ही एडल्ट में होगा एक्रोमेगैली, ठीक है। गाइगेंटिज्म किसमें? बच्चे में, चिल्ड्रन में, और एक्रोमेगैली किसमें? एडल्ट में। तो याद रखेंगे, ए से एडल्ट और ए से एक्रोमेगैली, एडल्ट एक्रोमेगैली, और गाइकेंटिज्म मतलब क्या? जी से गाइकेंटिज्म और सी से चिल्ड्रन। तो जी से याद रखेंगे चिल्ड्रन के लिए गाइकेंटिज्म, और एक्रोमेगैली ए से एडल्ट, ए से एक्रोमेगैली याद रखेंगे, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से होता है, ठीक है। अब अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है कम सिक्रीट होता है, जितना चाहिए उससे कम सिक्रीट हो रहा है, तब यहां पर बीमारी होती है ड्वार्फिज्म की। ये बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, ठीक है। कौन सी बीमारी? बौनापन, ठीक है। बौनापन बीमारी हो जाती है भाई, ठीक। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, हमारा दूसरा हार्मोन आ जाता है यहां पर, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को T4 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, T4। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिव, जो चयापचयी क्रियाएं होती, उपापचयी क्रियाएं जहां तक हिंदी में बोलते हैं इसे, है ना। तो जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं और ग्रोथ होता है तथा एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। कहां से निकलेगा? थायराइड ग्लैंड, यहां पर प्रेजेंट रहता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलो भाई, अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जा रहा है, ओवर सिक्रीशन, तो यहां पर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ग्रेव्स डिसीज कहा जाता है।
थायरॉक्सिन के ज्यादा रिलीज होने से क्या, हाइपर, देखो हमेशा याद रखना, हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या बीमारी, सॉरी हाँ, मतलब थायरॉक्सिन के हाइपर सिक्रीशन से हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाएगा, और उसे और क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। और अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, लेस सिक्रीशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म, जैसे कि हमने अभी बात किया हाइपोथायरॉइडिज्म, जिसे क्रिएटिनिज्म भी बोलते हैं चिल्ड्रन में, और मिक्सिडेमा बोलते हैं एडल्ट में। याद रखेंगे, चिल्ड्रन सी से चिल्ड्रन, सी से क्रिएटिनिज्म, ठीक है, सी से चिल्ड्रन, सी से क्रिएटिनिज्म, और मिक्सिडेमा और एडल्ट MA, मां, याद रखेंगे MA। मिक्सिडेमा एडल्ट में किसकी कमी की वजह से, थायरॉक्सिन की कमी से, और क्रिएटिनिज्म किसकी वजह से, किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में होता है, ठीक है। अगला हार्मोन आता है हमारा तीसरा हार्मोन, ये है इंसुलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है भाई, याद रखना, बीटा सेल, पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये करता क्या है, हमारी बॉडी के हमारी बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, शुगर को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। देखो हमारे ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होता है उसको मेंटेन करते रहता है कौन, इंसुलिन। लेकिन अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कम हो जाएगा, है ना भाई। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ने नहीं देता, लेकिन अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ज्यादा ग्लूकोज को वो कम कर देगा ब्लड से, है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। और वैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, सॉरी, ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, यहां पर लिखा है अंडर सिक्रीशन। अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम हुआ तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है, इंसुलिन का लेवल ज्यादा तो ग्लूकोज का लेवल कम, इंसुलिन का लेवल कम तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, ठीक है। और हमारे ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं क्या, डायबिटीज मेलाइटस, है ना, मधुमेह, या नॉर्मल भाषा में सबके घरों में शुगर हो गया है बोलते हैं ना, इसको शुगर हो गया है करके, शुगर का पेशेंट है करके, तो यही है डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहता है भाई, ठीक है। चलो अब आता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जस्ट इंसुलिन से अपोजिट होता है, और ये पैंक्रियास के अल्फा सेल से सिक्रीट होता है भाई। किससे सिक्रीट होता है, अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, पैंक्रियास के। याद रखेंगे, इंसुलिन बीटा सेल, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल, दोनों पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। देखो इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था, है ना, मेंटेन कर रहा था, कम कर रहा था। ग्लूकेगॉन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, रेज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब यहां पर भाई ज्यादा ग्लूकेगॉन तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है यहां पर ओवर सिक्रीशन की वजह से, ठीक है। ज्यादा अगर ब्लड का लेवल बढ़ रहा है, सॉरी, ज्यादा अगर ब्लड में ग्लूकेगॉन का लेवल बढ़ रहा है तो मतलब ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा ब्लड में, है ना, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और अगर कम हो रहा है ग्लूकेगॉन तो ग्लूकोज का लेवल भी कम होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये बेसिकली रेयर होता है भाई, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया रेयर होता है, क्योंकि इंसुलिन भी तो उसके अपोजिट में काम कर रहा है ना, ठीक है। चलो हाँ, अब हम बात करेंगे कॉर्टिसोल के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, एड्रिनल किडनी के ऊपर पाया जाने वाला, दोनों किडनी के ऊपर ऐसे पाया जाता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ऐसे पाया जाता है एड्रिनल। तो भाई एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है क्या, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल, है ना। और वो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तथा स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोल। और क्या करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, कौन, कॉर्टिसोल। अब अगर कॉर्टिसोल का सिक्रीशन ज्यादा हो जा रहा है, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है, तो क्या होगा, कशिंग्स सिंड्रोम होगा। देखो ये जितने भी सिंड्रोम्स है ना, यहां पर ड्वार्फिज्म हो गया, और फिर एक्रोमेगैली हो गया, फिर गाइगेंटिज्म, क्रिएटिनिज्म, है ना, तो और फिर मिक्सिडेमा, ये सारी बीमारियां ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ दिया जाता है। एक्रोमेगैली क्या है, किसकी वजह से होता है,
क्रिएटिनिज्म क्या है, मिक्सिडेमा क्या है ना। तो ये सभी बीमारियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। चलो, तो कशिंग्स सिंड्रोम जो है कॉर्टिसोल के ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से होता है, और एडिसन्स डिसीज जो है कॉर्टिसोल के कम सिक्रीट होने की वजह से होता है ना। कॉर्टिसोल अगर हमारी बॉडी में कम बन रहा है, एडिसन्स डिसीज, कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है, तो कशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। अब बात करते हैं एड्रीनेलिन, ठीक है। एड्रीनेलिन को एपिनेफ्रिन नाम से भी जाना जाता है, और इसी का अपोजिट होता है नॉर एड्रीनेलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो एड्रीनेलिन एड्रिनल मेडुलस है, जैसे कि कॉर्टिसोल कहां से निकल रहा था, कॉर्टिसोल निकल रहा था एड्रिनल के कॉर्टेक्स से, वैसे ही एड्रीनेलिन निकल रहा है कहां से, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से निकलता है, ठीक है। अब हमारा जो एड्रीनेलिन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है भाई, क्या काम करता है एड्रीनेलिन, तो ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है, और एनर्जी को भी बढ़ाता है, किसके लिए, फ्लाइट और फाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। मतलब जिस समय हम अचानक ना किसी चीज से डर जाते हैं एकदम, मतलब मान के चलो हमने कुछ गलती कर दिया और पापा उधर से आ रहे हैं, तो हमको एकदम यार डर लग रहा है ऐसे, या हम कुछ ऐसा चीज देख ली जिससे हमको डर लगता है, भूत देख लिया, हालांकि ठीक है मजाक करो, भूत देख लिया, या अचानक से सांप दिख गया हमको, तो हम डर जाते हैं ना। तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन है ना, वो किसकी वजह से होता है, हमारी बॉडी में एड्रीनेलिन की वजह से होता है। एड्रीनेलिन निकलता कहां से है, एड्रिनल मेडुला से निकलता है, और हमारी बॉडी, देखो हम जब डर जाते हैं तभी तो हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, एनर्जी एकदम हाई हो जाती है, मतलब हमको कहीं से भागना है, कुछ चीज आ रहा है हमारे पीछे, उससे हमको भागना है, तो एनर्जी बढ़ जाता है, उस समय बहुत ज्यादा भागने लग जाते हैं, डर जाते हैं उस चीज से, है ना। ये किसकी वजह से होता है, एड्रीनेलिन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर एड्रीनेलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है मतलब आपको टेंशन ज्यादा आएगा, एंजाइटी होगी, भाई टेंशन ज्यादा आएगा तो एंजाइटी तो होगी ना, एग्जाम पास में आ रहा है, आपको डर लग रहा है, एड्रीनेलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है ना, एंजाइटी हो रहा है, आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एड्रीनेलिन कम सिक्रीट हो रहा है तो भाई आपको कोई टेंशन ही नहीं, अरे यार नहीं लगूंगा मैं जॉब, क्या दिक्कत होगा, है ना, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब एग्जाम का डर ही रहेगा, तो वहां पर एड्रीनेलिन कम सिक्रीट हो रहा है ना। लेकिन नॉर्मल है तब सही है, एड्रीनेलिन बहुत कम सिक्रीट होने लगता है तो फिर स्ट्रेस वगैरह होना ही बंद हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस ही नहीं होना है फिर आपको, तो ये भी अच्छा कंडीशन नहीं है, ठीक है, बॉडी के लिए। अब आता है पैराथायरॉइड हार्मोन। तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है कहां से रिलीज होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसका काम क्या है, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब अगर पैराथायरॉइड ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो इसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी, हाइपरकैल्सीमिया। भाई पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, तो ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन तो ज्यादा हाइपर, मतलब ज्यादा कैल्शियम, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्सीमिया, है ना। और अगर पैराथायरॉइड कम सिक्रीट हो रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया बीमारी हो जाती है, ठीक है भाई। अगला यहां पर और है सेम चीज। अब अगर कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात करते हैं तो ये थायराइड से निकलता है, थायराइड यहां से, थायराइड से निकलता है कैल्सीटोनिन, इसका काम है हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करना, ठीक है। पैराथायरॉइड क्या कर रहा था, ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, और कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। तो यहां पर अगर जो कैल्सीटोनिन है वो ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, वैसे ये रेयर है ना, रेयर है, ज्यादा सिक्रीट नहीं होता है कैल्सीटोनिन, लेकिन अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, अंडर सिक्रीशन हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज्ड बोन ब्रेकडाउन, ऑस्टियोपोरोसिस लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, है ना। मतलब आपके जो बोन है वो कमजोर हो जाएंगे और बोन में क्षरण, टूटना स्टार्ट हो जाता है बोन, ठीक है, अगर कैल्सीटोनिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, बढ़ाता है, लेकिन भाई कम करता है ना, लेकिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाँ ठीक है। तो भाई कैल्सीटोनिन कम सिक्रीट हो रहा है तो आपके जो बोन्स है ना वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, बात करते हैं, टेस्टिस से निकलता है, मेल में निकलेगा, मेल में सिक्रीट होता है, ये टेस्टिस से रिलीज होता है, ठीक है। और यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है।
और बहुत सारे जैसे कि बियर्ड आना, बॉडी में हेयर्स आना, अलग अलग पार्ट्स में, इन सभी में टेस्टोस्टेरोन का मेन काम होता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो इससे एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है मेल में, और एक्सेसिव ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है ना। तो भाई जो प्यूबर्टी के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है, और गुस्सा बहुत आता है उसको, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज हो रहा है तब क्या होगा, अंडर डेवलप्ड मेल फीचर्स इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। मतलब मेल में जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मेल फीचर्स हैं, वो अंडर डेवलप, अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से नहीं बन रहा है तो, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि ही मतलब वो अब बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कि बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब उसमें स्पर्म अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है, उसका जो स्पर्म है वो वायेबल नहीं है। चलो अब बात करते हैं ईस्ट्रोजन की। ओवरी से निकलेगा, फीमेल में होता है, क्या करता है ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण बना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है कौन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा सीक्रेट हो जा रहा है तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल क्या है, एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है, कहां की, गर्भाशय की दीवार में 3 लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो भाई एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर होती है, वहां पर हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया डिसीज हो जाता है, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, अगर ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो ईस्ट्रोजन कम सिक्रेट होगा तो इससे क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो जाएगा, अच्छे से टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये भी ओवरी से निकलता है, याद रखेंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन ओवरी से निकलेगा, लेकिन ओवरी में भी याद रखेंगे ईस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल, यहां पर मैं लिख देता हूं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा पता है, फॉलिकल, ठीक है, ये सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कहां से निकलता है, तो ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, ठीक। ग्राफियन फॉलिकल से कौन निकला, ईस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम कहां से निकला, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन निकला, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है। मतलब निकलता है इन द सेंस मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेकिन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, ठीक है। चलो ओवरी का दोनों पार्ट है ना, ओवरी के अंदर ही ग्राफियन फॉलिकल, ओवरी के अंदर ही कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, तो गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन मतलब क्या, जब ओवम, फीमेल एग तथा जो स्पर्म है या शुक्राणु है वो दोनों जब मिलते हैं तो वहां क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से आते 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 गर्भाशय में आकर इम्प्लांट हो जाता है, ताकि 9 महीने के लिए वहां पर बच्चे का डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, है ना। तो इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय की दीवार को, यूट्रस की दीवार को मेंटेन करते रहता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट होता है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना, मेंस्ट्रुएशन अच्छे से नहीं चलेगा प्रॉपर, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। और अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो यहां पर मिसकैरिएज तथा इनफर्टिलिटी, मिसकैरिएज मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब अचानक से बच्चे के पैदा होने से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है, एबॉर्शन बेसिकली। तो ये भी हो सकता है अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही मेंटेन करता है भाई, ठीक है। बात करेंगे अगर प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से। इसका काम क्या है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल, फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन को कौन कराता है, प्रोलैक्टिन, याद रखेंगे, मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, प्रो से प्रोलैक्टिन, प्रो से प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। देखो यहां पर ऑक्सीटोसिन भी मिल्क में ही हेल्प करता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, मतलब
दूध के निकलने में, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, बट मिल्क के प्रोडक्शन, दूध के बनने में हेल्प कौन करता है? प्रोलैक्टिन। दोनों मिल्क मिल्क आएगा जरूर, लेकिन प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन में। ठीक है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन याद रखेंगे। चलो, अब प्रोलैक्टिन का अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होने लग जाता है और मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। मिल्क प्रोडक्शन के दौरान वैसे भी जब बेबी का पार्चुरेशन होता है, बेबी का जन्म होता है, उसके 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है ना। तो अगर भाई प्रोलैक्टिन ज्यादा बन रहा है तो मिल्क ज्यादा टाइम तक प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी ज्यादा टाइम तक स्टॉप रहेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कम सिक्रीशन होता है तो यहां पर मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, लैक ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ये पिट्यूटरी के पोस्टीरियर से रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर और प्रोलैक्टिन एंटीरियर। ठीक है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर। इसका काम क्या है? स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड मिल्क इजेक्शन। तो बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी बच्चा बाहर आ पाता है, तभी बच्चे का पार्चुलेशन या डिलीवरी अच्छे से हो पाती। तो बच्चे की डिलीवरी के दौरान, बेबी डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूरे गर्भाशय की दीवार में, यूट्रस की वॉल में क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, कौन? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क के, बच्चे के जन्म के बाद मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यहां पर, अगर ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, ज्यादा बन रहा है ऑक्सीटोसिन, तो भाई ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और लेबर पेन भी ज्यादा होगा, वैसे ही है ना, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और लेबर पेन, मतलब उस समय बच्चे के जन्म के दौरान दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीटोसिन कम रिलीज हो रहा है तो भाई लेबर कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, है ना, बच्चे के जन्म के दौरान कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, है ना, और बच्चे को फिर ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी की जाती है। अब मिलेटोनिन हार्मोन हमारा सेकंड लास्ट हार्मोन है, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। मतलब हम हमारे जागने और सोने का जो साइकिल है उसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा मिलेटोनिन हार्मोन, है ना। अगर मिलेटोनिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा? डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न। ठीक है, स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो जाएगा, आपको कभी भी नींद आ जाएगा, है ना, रात में नींद नहीं आ रहा है, दिन में नींद आ जा रहा है, ऐसा टाइप। लेकिन अगर कम सिक्रीशन होता है तो इंसोमिया हो जाता है। इंसोमिया मतलब स्लीप डिसऑर्डर, आपको अचानक रात में नींद खुल जाएगा, फिर नींद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, या नींद आने में दिक्कत, इंसोमिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इंसोमिया कहलाता है, स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, लास्ट हार्मोन हमारा आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है और उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से, है ना, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट, कॉर्टेक्स तथा मेडुला। तो कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है क्या? एल्डोस्टेरॉन। और ये करता क्या है? रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। हमारी बॉडी में सोडियम तथा पोटेशियम का बैलेंस कौन करता है भाई? एल्डोस्टेरॉन करता है। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम का बैलेंस। अगर इसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, ओवर सिक्रीशन होता है ना, एल्डोस्टेरॉन ज्यादा बन रहा है हमारी बॉडी में, तब क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और लो पोटेशियम, क्योंकि भाई ये रेगुलेट कर रहा है पोटेशियम तथा सोडियम के बैलेंस को, मेंटेन, मतलब उसके लेवल को मेंटेन कर रहा है। लेकिन ज्यादा सिक्रेट होगा तो पोटेशियम कम हो जाएगा और क्या हो जाता है? हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। और वैसे ही अगर कम सिक्रीशन हो रहा है एल्डोस्टेरॉन का, एल्डोस्टेरॉन कम सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड में प्रेशर कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, बेसिकली हमारी बॉडी से वाटर लॉस जल्दी जल्दी हो रहा है, पानी की कमी होने लग जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर जितने भी हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, सभी को हम लोग यहां पर अच्छे से देखें। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल पूछेंगे। और एक और रहेगा कि आपको और किस टॉपिक में ऐसे ही तरीके के कंटेंट चाहिए टेबल फॉर्म पे, प्लस उसके एमसीक्यू चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे। अब इसी टेबल से हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसी दोनों टेबल से ये सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, है ना। तो विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? बहुत इजी, कौन सा ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन जीएच का स्राव करती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन? T4। थायरॉक्सिन का
मेन फंक्शन क्या है, तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ही इसका आंसर होगा। लोअर ब्लड शुगर लेवल, ये इंसुलिन का काम है, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल, है ना, तो ये बेसिकली हमारे पैराथायरॉइड का काम है ना। और फिर स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, तो ये प्रोलैक्टिन का काम है ना। तो भाई रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के ओवर सिक्रीशन से कौन सी बीमारी होती है ना। कॉर्टिसोल के ओवर सिक्रीशन से कौन सी बीमारी होती है भाई, कौन सी बीमारी होती है कॉर्टिसोल के ओवर सिक्रीशन से, तो कॉर्टिसोल के ओवर सिक्रीशन से हमारा एडिसन डिसीज होता है क्या, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, कशिंग सिंड्रोम होता है क्या, या डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म भी नहीं होगा, एडिसन या कशिंग डिसीज, ठीक है, कशिंग डिसीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं, कौन से क्या क्वेश्चन का पूछा गया है, कॉर्टिसोल की अधिक स्त्राव से कौन सा विकार होता है, तो कॉर्टिसोल के अधिक स्त्राव से कशिंग डिसीज होता है, कशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है, अधिक स्त्राव से। चलो, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ द पैंक्रियास, अभी पढ़े थे, इंसुलिन जो है हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से, आई भी याद रखेंगे, हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है, और डेल्टा और गामा तो हम लोग पढ़े नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस इन हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, वयस्कों में हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर नहीं है हाइपो है, मतलब थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, गाइगेंटिज्म होगा क्या, मिक्सिडेमा होगा क्या, एक्रोमेगाली होगा, या हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है यहां पर मिक्सिडेमा, ठीक है, मिक्सिडेमा। और यहां पर किसमें पूछा गया है, एडल्ट में पूछा गया है ना, मिक्सिडेमा, ठीक है। अगर ये बच्चे में पूछता तो इसको हम लोग बोलते क्या, इसको हम लोग क्या बोल देते, एक्रोमेगाली बोलते क्या, एक सेकंड, क्या बोलते, यहां पर ये रहा, हाँ इसमें है, ये रहा मिक्सिडेमा, क्रिएटिनिज्म, जो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। बच्चों में किसके, थायरॉक्सिन के कम सिक्रीशन से क्रिएटिनिज्म होता है, क्या होता है, हाँ क्रिएटिनिज्म, और एडल्ट में क्या होता है, मिक्सिडेमा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 6, विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, अभी पढ़े थे, किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो हमारा एड्रीनेलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये तीनों नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन डिक्रीज कैल्शियम लेवल, तो किसमें, हमारे ब्लड से, हमारे ब्लड से कैल्शियम लेवल को कौन डिक्रीज करता है, तो ये करता है क्या, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉइड नहीं होगा, एडिसन्स नहीं होगा, सॉरी एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा, और कॉर्टिसोल नहीं होगा, कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे ब्लड से कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द अंडर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरॉन के कम सिक्रीशन होने से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी, क्या डिहाइड्रेशन है क्या, हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा ही नहीं यार, है ना, हाइपरटेंशन ये भी नहीं होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग टेबल में देखे थे, एल्डोस्टेरॉन से डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, और ब्लड का जो प्रेशर है, ऑल्सो ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, बहुत ही इजी, कौन सा हार्मोन नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, अभी पढ़े थे, मिलेटोनिन, कौन सा हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइपरथायरॉयडिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन, अगर थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो कौन सा डिसीज, ग्रेव्स डिसीज होता है, ठीक है, ग्रेव्स डिसीज, डॉर्फिज्म नहीं होगा, एडिसन्स डिसीज नहीं होगा, और गाइगेंटिज्म भी नहीं होगा, कौन सा डिसीज होगा भाई, ग्रेव्स डिसीज हो जाता है आपका, ठीक है। चलो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, अभी देखे थे हम लोग, मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को जब मदर दूध पिलाते रहती है उस समय कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है
मिल्क के इजेक्शन के लिए, ठीक है, मिल्क के दूध के निकलने के लिए। कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन इसका आंसर हो जाता है। प्रोलैक्टिन जो है ना, ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बट ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये काम करता है किसमें? इजेक्शन। इजेक्शन मतलब निकलना, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। चलो, ईस्ट्रोजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस? कौन से हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है? बहुत ही इजी, इंसुलिन। डायबिटीज मेलाइटस को शुगर या मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह या इसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर बीमारी, ठीक है। ये जो डिसीज है किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान बनाए रखता है, सॉरी, गर्भावस्था को बनाए रखता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है भाई? हम लोग पढ़े थे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है पूरे गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओवर सिक्रीशन सॉरी ओवर सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन लीड्स टू विच डिसऑर्डर? टेस्टोस्टेरॉन की अधिक स्त्राव से कौन सा बीमारी होता है? याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरॉन मेल में पाया जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन का, तो यहां पर क्या? हाइपर कैल्सीमिया। कैल्सीमिया कहां से आ गया? एग्रेसिवनेस, बिल्कुल यही इसका आंसर है। बच्चा गुस्से में ज्यादा रहता है, एग्रेसिवनेस, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा और इनफर्टिलिटी भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो लोअर सिक्रीशन की वजह से होता है, कम सिक्रीशन की वजह से होता है, लेस सिक्रीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट इन फीमेल? प्रोलैक्टिन जो है महिलाओं में क्या उत्तेजित करता है? मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्लीप साइकिल को मेलेटोनिन। देखो हम लोग ना बार बार उसी हार्मोन को बार बार पढ़ते जा रहे हैं। आपको भी ये वीडियो बार बार देखना है और नोट्स बार बार बनाना है, मतलब नोट्स तो एक बार बनाना है, लेकिन उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, तभी जाके हर हार्मोन का काम याद होगा। और यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। ब्लड शुगर रेगुलेशन को तो हमारा इंसुलिन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्मोन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस? कौन सा हार्मोन सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को नियंत्रित करता है? ग्लूकेगॉन। ये तो हमारे ग्लूकोज लेवल को क्या करता है भाई? बढ़ाता है, ग्लूकोज, है ना। लेकिन एल्डोस्टेरॉन जो है ना, यही क्या करता है? पोटेशियम तथा सोडियम के लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करता है। मिलेटोनिन स्लीप वेक साइकिल के लिए और एड्रेनालिन फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंडीशन अकर ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन? पीटीएच के कम स्त्राव से कौन सी बीमारी या कौन सी स्थिति होती है? पीटीएच के कम स्त्राव से। तो यहां पर क्या हाइपोकैल्सीमिया होगी, हाइपरकैल्सीमिया, कशिंग सिंड्रोम या एडिसन सिंड्रोम? चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो आपका यहां पर आंसर हो जाता है क्या? हाइपोकैल्सीमिया। पैराथायरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तो कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया जिसको बोलते हैं। हाइपो याद रखेंगे, हाइपो मतलब कि कम होता है और हाइपर मतलब कि ज्यादा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन? बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा हार्मोन गर्भाशय को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करता है? जब जाइगोट बन जाता है और वो जाइगोट या युग्मनज आता है गर्भाशय में और गर्भाशय में इम्प्लांट होगा या प्रत्यारोपण होगा उसका, ताकि 9 महीने तक फिर उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, है ना, उस भ्रूण का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए तैयार कौन करता है गर्भाशय की दीवार को? तो गर्भाशय की दीवार को तैयार करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। कौन करता है भाई? हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, ठीक है। विच ग्लैंड सिक्रेट्स मिलेटोनिन हार्मोन? बहुत ही इजी, कौन करता है भाई? मिलेटोनिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड नहीं, पिट्यूटरी नहीं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यहां पर पाया जाता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड करता है क्या? सिक्रेशन करता है किसका?
बिलेटोनिन का, एड्रिनल ये भी नहीं होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट हैपेंस ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनलिन। अगर एड्रिनलिन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो हाइपोटेंशन होगा क्या? नहीं, हाइपरटेंशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। चलो भाई, तो यहां पर आपका ये पूरा आंसर आप देख सकते हैं, ये देखो हाइपरटेंशन लिखा है ना। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का आंसर भी दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चंस विथ कंसेप्ट दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं, ठीक है। और यार ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो बिल्कुल आप लाइक तो कर ही देंगे, लेकिन ऐसे ही ये सीरीज जो है ना कई वीडियो तक जाएगा, और सिर्फ आप यही सीरीज ही देख लेंगे ना तो भी आपके कोई भी बायोलॉजी एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस बन जाने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को ही उठा के ये सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आगे हर एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। नीट वाले तो भाई ब्रह्मास्त्र है ये सीरीज, नीट वालों के लिए है ना, और पीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए भी, ठीक है। तो सुदेश सर बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट आपको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे तभी आपको रोज पॉपअप होगा, है ना, कि भाई सुदेश सर बायोलॉजी में बायोमास्टर लोकी द्वारा क्या डल चुका है, आपका बायोलॉजी शॉर्टकट सीरीज डल चुका है, तो आप बेल आइकन भी ऑन करके रखेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच।